Hello students, welcome again. So Sunday motivation making timetable like a topper. So आज हम लोग टॉपर किस तरह से टाइम टेबल बनाते हैं ये डिस्कशन करने वाले हैं. मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, BTech, IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 plus students in last 5 years, नेशनल ऑथर, पियर्सन एजुकेशन. दोस्तों ये तो लेटेस्ट जुड़ा है पियर्सन एजुकेशन वाला. दोस्तों ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं. तो अगर आप लोग सोच रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का तो एक बहुत अमेजिंग कोड है जिसका स्टार्टिंग P से होता है, एंडिंग E से होता है और 6 लेटर का है जिसका बीच के लेटर्स है JLIV. तो PJ लाइव कोड दोस्तों आप लोग यूज कर सकते हैं. स्पेशल क्लासेस के बारे में बता दूं, आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो 8:45 to 10 देर आर नो हिडन चार्जेस. कोई भी दोस्तों इसके अंदर हिडन चार्जेस नहीं है. एक हिडन चार्ज है बस आपके डेटा का. तो डेटा आपका खर्च होगा, उसका पैसा आप खुद उठाएं. बाकी ये क्लासेस आप लोग फ्रीली कर सकते हैं दोस्तों. 8:45 PM to 10 PM, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे. राइट, चलिए. क्या मिलेगा आप लोगों को? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस. अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, PJ लाइव कोड यूज कीजिए. PJ लाइव कोड सबसे पावरफुल कोड अक्रॉस फाउंडेशन एंड JEE. आप लोग को पता है ये बात, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों अभी तक आप लोग ये सुन चुके हैं मुझसे कि भाई नोट्स कैसे बनाएं. नोट्स के बाद आप लोग मुझसे ये भी सुन चुके हैं कि भाई रिवीजन कैसे करें. अब ये हर चीज को स्लॉट कैसे करना है. अब देखो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बहुत ही अमेजिंग बात बताता हूं इसके अंदर, ठीक है. एक बहुत अमेजिंग बात बताता हूं दोस्तों इसके अंदर. जब मैं पढ़ता था ना तो टाइम टेबल बनाने के बारे में सोचता नहीं था. मैं कोई भी नहीं सोचता था. पता है आपको, कोई भी बच्चा ये सोचता ही नहीं है कि टाइम टेबल बनाना क्यों है और बनाते कैसे, समझेगा. तो एक्चुअली टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट 21वीं शताब्दी के 20वें वर्ष में इस वजह से आ गई है क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं. आज हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ रही हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम लोगों को एक ही साल में NSE प्री RMO भी करना है, एक ही साल में JEE एडवांस भी क्लियर करना है. सब चीजें हम लोग को इसी साल करनी है, ठीक है. और दोस्तों इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के कारण जब ये सब चीजें ओवरबर्डन हुई तो भगवान ने एक साल डिलीट करने की कोशिश की इस साल. समझेगा मेरी बात? और वो साल ये है. और आप लोगों को पता है ये साल दोस्तों अपने जीवन से आप डिलीट कर चुके हैं. मैंने तो डिक्लेयर भी कर दिया है ट्विटर, फेसबुक, सब जगह कि मेरा अब से ईयर ऑफ बर्थ 1991 माना जाए. तो 1991 दोस्तों मैंने, और देखो दोस्तों मेरे पेरेंट्स का कितना कितना विजन था. बताओ पेरेंट्स का कितना विजन था. उन्होंने पता है क्या किया कि मेरा 91 का भी वो है बर्थ सर्टिफिकेट और 90 का, समझ रहे हो, 90 और 91 दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट. तो अब मैं 91 का यूज करना स्टार्ट कर दिया. खैर एनीवे, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अब टाइम टेबल की बात करता हूं. दोस्तों आज जो टाइम टेबल की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, उसमें मुझे एक चीज बताइए आप लोग. एक क्वेश्चन एयर से स्टार्ट होगा, ठीक है. आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से देखते हैं? देखिए ये डिस्टिंक्ट टारगेट्स है. NTSC डिस्टिंक्ट टारगेट है, KVPY डिस्टिंक्ट टारगेट है, NSE किसी भी तरह का ओलंपियाड डिस्टिंक्ट टारगेट है, JEE एक डिस्टिंक्ट टारगेट है, ठीक है, प्री RMO एक डिस्टिंक्ट टारगेट है. ये 5 है, ठीक है. इनमें से कितने प्रतिशत भारतीय बच्चों के मल्टीपल प्राइमरी टारगेट्स है? मल्टीपल प्राइमरी टारगेट्स का मतलब क्या हो गया? जिसके लिए ये वो पूरी ड्रिल करते हैं. पूरी ड्रिल मतलब क्या हो गया? ड्रिल क्या होती है कि भाई आप सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, उनका रिवीजन करते हैं, स्टडी मटेरियल पूरा सॉल्व करते हैं, उसकी भी होमवर्क कॉपी है, सब पूरा ड्रिल करते हैं. 1 प्राइमरी टारगेट, ठीक है. C नो प्राइमरी टारगेट. सर अभी हम टाइम पास कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है. वो बच्चे, मैंने बताया था ना आप लोग को, एक एग्जांपल बताया था ना मैंने एक बच्चे का जो मुझसे 4 महीने से पूछ रहा है, क्या सर मैं 4 महीने में प्री RMO क्लियर कर सकता हूं? क्या मैं 3 महीने में क्लियर कर सकता हूं? क्या मैं 2 महीने में क्लियर कर सकता हूं? बट अभी तक उस बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है. पता है आपको, आज भी वो बच्चा यही बोल रहा है कि सर 1 महीने में मैं स्टार्ट कर लूंगा. मैंने उसको बोला कि भाई तेरे लिए मैंने प्री RMO पोस्टपोन करा दिया, भाई अब तो चालू कर. अभी भी उसने चालू नहीं किया, अभी भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. चलो एनीवे, नो प्राइमरी टारगेट. देखो इसमें कोई अच्छी बात, मतलब कोई गलत बात नहीं है दोस्तों. बहुत सारे बच्चों को लेट अवेयरनेस होती है,
बहुत सारे बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th बोर्ड के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, 10th बोर्ड के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सर हम लोग तो, ठीक है। नो प्राइमरी टारगेट। और डी, सर सीरियसली आई डोंट नो, ये बहुत बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे दोस्तों, सर मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं है कि मेरे प्राइमरी टारगेट हैं भी या नहीं। मुझे मेरे माता पिता ने इधर बोला, मैं इधर चला गया, मेरे टीचर ने बोला इधर जाओ, मैं इधर चला गया, फिर मेरे टीचर ने एक और दूसरे मेंटर ने बोला इधर जाओ इधर जाओ, ठीक है। और फिर सर मुझे पता चला कि मैं एक इस तरह के वेक्टर के अंदर फंस गया हूं जिस इक्वी डिस्टेंट है 120 डिग्री, और मेरा रिजल्टेंट 0 आ रहा है। समझ में गया, समझ में आई क्या बात? तो ये चीज में मैं फंस चुका हूं, मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरे कितने प्राइमरी टारगेट है, मल्टीपल है या नहीं है। तो आप लोग दोस्तों ऑप्शन चूज करें ताकि इस क्लास का टेम्पो उसी हिसाब से हम बना सकें। जल्दी से दोस्तों ऑप्शन चूज कर लीजिए आप लोग कि क्या आपके मल्टीपल प्राइमरी टारगेट्स हैं, एक प्राइमरी टारगेट है, नो प्राइमरी टारगेट है कि भाई अभी तक सर सोचा नहीं है, सीरियसली आई डोंट नो। 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीरियसली आई डोंट नो वाले हैं, 44% है जिनके मल्टीपल प्राइमरी टारगेट्स हैं, और बी 43% बच्चे ऐसे हैं जिनका एक प्राइमरी टारगेट है। हाँ बेटा आज नहीं थी, संडे को मैं चिल मारता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं सबसे अच्छी सिचुएशन ये है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताई थी, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ठीक है। जब आप आईआईटी में जाएंगे ना, बहुत सारे बच्चे आईआईटी में जाने वाले होंगे, यह है सोशल लाइफ, राइट, यह है प्रॉपर स्लीप, और यह है एकेडमिक्स। याद है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। इस रीजन में लाया करते हैं गॉड, जो सोशल भी होते हैं, बढ़िया प्रॉपर से नींद भी लेते हैं, और उनकी पढ़ाई भी बढ़िया चलती है। समझे क्या मेरी बात? यहां पे लाया करते हैं गॉड, ठीक है। तो ये बच्चे दोस्तों जो मल्टीपल टारगेट प्राइमरी टारगेट्स कर रहे हैं, अचीव भी करेंगे, ऐसे बच्चे होते हैं गॉड एकेडमिकली। तो इसको अगर हम अपनी प्रिपरेशन में रखें तो ये एक एग्जाम है, ये दूसरा एग्जाम है, ये तीसरा एग्जाम, ठीक है। एग्जाम 1 के अंदर भी आप ये सारे काम कर रहे हैं, सारे वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं, उसके नोट्स भी बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। एग्जाम 2 के लिए भी कर रहे हैं, एग्जाम 3 के लिए भी कर रहे हैं। तो भाई ये गॉड है, ये जो बच्चे हैं ना, ये गॉड है। अब देखो, मैं आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूं, देखो मैं ये चीज बोल सकता था, मैं बहुत मॉडेस्ट बन सकता हूं, मैं बहुत ऐसे स्टड बन सकता हूं कि भाई मैंने एक ही साल में आईएनसीएचओ आईपीएचओ सब क्लियर किया, बट वो कॉन्सिक्वेंशियल था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था वो कॉन्सिक्वेंशियल था। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब क्या होता है बच्चों? भाई मैं जेई की तैयारी कर रहा था, जेई की तैयारी करते करते मेरे ये दोनों एग्जाम भी क्लियर हो गए, राइट। मैंने बताया था ये बात, ये मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को, ये चीज हो गई, रास्ते में क्लियर हो गई। गलती से क्लियर हो जाती है दोस्तों, गलतियां सबसे होती है ना। और मेरी देखो पीटीईटी में फर्स्ट रैंक आई थी, 1,10,000 बच्चों के अंदर मेरी पीटीईटी में फर्स्ट रैंक आई थी। ये भी कैसे हुई मुझे भी नहीं पता। इसमें भी मैं दोस्तों यही चीज बोलता हूं कि भाई भगवान मेरे साथ था। क्लियर? तो पॉइंट यही है। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि पहले आपको अपने आप को इस तरह से करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास एक प्लान है 1 प्राइमरी टारगेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है, और एक प्लान है जिन बच्चों का बैकलॉग्स है, क्योंकि बैकलॉग के हिसाब से भी टाइम टेबल सेट होना चाहिए, राइट। बैकलॉग के हिसाब से भी टाइम टेबल सेट होना चाहिए, राइट। तो अब देखिए दोस्तों, देयर इज समथिंग कॉल्ड वीकली प्लानिंग विच आई डू टिल दिस डेट। वीकली प्लानिंग मैं करता हूं, राइट। और उसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है मैं बता देता हूं। पहला, 5 डे प्लान मैं करता हूं आज भी, ठीक है। 5 डे प्लान करता हूं मैं, और इसको मैं अभी इलेबोरेट करूंगा। आई विल इलेबोरेट इट, आई विल इलेबोरेट इट। 5 डे प्लान, सेकेंड buffers, I put in buffers. Third, relaxing time, right? I slot everything, I slot everything। दोस्तों देखो, जिस तरह से अभी मैं हूं ना, मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो लाइक आई हैव टू टेक क्लासेस, आई हैव टू प्रिपेयर नोट्स, आई हैव टू डू मेनी थिंग्स, सो आई हैव टू स्लॉट एवरीथिंग, अदरवाइज यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। मतलब मैं आपको बस एक डेली शेड्यूल बताता हूं अपने आप का, मैं ना आप लोग खुद समझ जाएंगे। लाइक 7:30 AM
आई वेक अप 8:15 AM, आई लीव माई बेड, है ना। देखो दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज है, आपके साथ भी होता है, पता है मुझे, आपके साथ भी होता है, ठीक है, समझ रहे हो। वेकअप और बिस्तर छोड़ने में डिफरेंस होता है, समझ रहे हो। सब थोड़ा सा और सो लेता है, थोड़ा सा और सो लेता है, तो ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ऐसा, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं जिनके साथ नहीं होता, तो इनका वो वेकअप टाइम जल्दी हो गया होगा। और भी आलस तो आते ही है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार दोस्तों, एवरीबडी इज आलसी, पता है मुझे, ठीक है। एनीवे तो मैं यहाँ छोड़ता हूँ, फिर 9 AM तक आई गेट रेडी, ये तब है जब मेरी क्लास नहीं होती। फिर 9 to 11 कभी मैराथन क्लास हो गई, कुछ भी हो गई। मैं दिन में दोस्तों आपको पता है 7 hours क्लास लेता हूँ, 7 hours में क्लास लेता हूँ, 3 hours स्टडी मटेरियल बनाता हूँ, ठीक है। 1 घंटे खाना खाता हूँ, 1 घंटे टीटी खेलता हूँ, राइट। अब ये हर एक चीज में स्लॉट करता हूँ, हर एक चीज में स्लॉट करता हूँ, राइट। और पॉइंट ये है कि अगर मैं ये सब स्लॉट ना करूं, तो आप देखो 9 AM to 10 PM का मेरा पूरा शेड्यूल रहता है। इसमें एक आवर बफर है, जिसमें ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं गिटार सीखता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था मैं गिटार सीखता हूँ, तो ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं गिटार सीखता हूँ। और ये चीज मैं अपने टाइम टेबल से क्यों बता रहा हूँ, मैं अपने टाइम टेबल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी जो हम लोग करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकता है, अब एक टिपिकल डे देखना आप। मेरे को एक पर्सन से मीटिंग करनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, एक बच्चे को गाइड करना है, और ये काफी मल्टीपल होता है, इसमें n मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सब अलग अलग तरह की चीज है, सब अलग अलग तरह की चीज है दोस्तों, सब अलग अलग तरह की चीज है, ठीक है। तो अगर मैं इनको स्लॉट ना करूं ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। सेम चीज मैं अब आप लोगों पे अप्लाई करता हूं, ठीक है। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने यहां पे सारी चीजें लिखी पहले, कि भाई मैं क्या क्या करना चाहता हूं जीवन में, मैं क्या क्या चीजें करना चाहता हूं जीवन में, राइट। तो आप लोग को भी ये चीज लिखना पड़ेगा कि क्या आप ये 5 day प्लान, बफर्स, रिलैक्सिंग टाइम एंड टारगेट्स, ये 4 चीजों को अब आपको अपने कैलेंडर में बिठाना है बस। समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात, समझे क्या मेरी बात, क्लियर हो गया, क्लियर है। वही मैं बता रहा हूं, तो ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं उल्टे से स्टार्ट करूंगा, टारगेट्स, ठीक है। और कुछ कार्डिनल गोल्डन रूल्स बताऊंगा। पहला पहला लाइव क्लासेस, ऑफलाइन हो सकती हैं, ऑनलाइन हो सकती हैं, ठीक है। ये प्रीटी मच फिक्स्ड होती है, प्रीटी मच फिक्स्ड होती है, राइट। सेकंड होता है होमवर्क, थर्ड होता है रिवीजन, राइट। फोर्थ होता है टेस्टिंग, इफ एनी, इफ एनी, क्लियर। लाइव क्लासेस, होमवर्क, रिवीजन, टेस्टिंग। अब दोस्तों पहला गोल्डन रूल, 1 = 2 + 3 + 4, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये पहला गोल्डन रूल है। बेटा देखो, स्कूल का क्या, स्कूल भी लाइव क्लासेस के अंदर आ गया, स्कूल की लाइव क्लासेस है या नहीं है, स्कूल भी लाइव क्लासेस के अंदर आ गया, ऑफलाइन कोचिंग भी लाइव क्लासेस आ गई, समझे क्या मेरी बात, सब लाइव क्लासेस है, तो मैंने सबको इंक्लूड कर लिया। अब मैंने क्या बोला, ये मैंने क्या बोला, सेल्फ स्टडी बेटा होमवर्क का पार्ट है, होमवर्क रिवीजन यही तो होती है सेल्फ स्टडी। और क्या होता है सेल्फ स्टडी, और क्या होता है, और किस तरह की तुम सेल्फ स्टडी करते हो, वही बता रहा हूं। 1 = 2 = 3 = 4 बता रहा हूं, बता रहा हूं मैं, ठीक है। रिवीजन के अंदर आपका अगले टेस्ट के लिए रिवीजन आ गया, और बैकलॉग आ गया, मेरे हिसाब से पिछले लेक्चर में आपको कवर हो ही गए। होमवर्क में आपका नोट मेकिंग वगैरह सब आ गया, ठीक है। राइट। अब सुनिए, 1 = 2 + 3 + 4 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम यू स्पेंड, और या फिर इसको ऐसा मान सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल इनइक्वालिटी आ गई है,
क्वाड्रिलेटरल की इनइक्वालिटी आ गई है। क्या बोला मैंने कि भाई आपने जितनी लाइव क्लासेस की है ना, उससे उसमें जो टाइम स्पेंड किया है, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू कंबाइंड टाइम इन्वेस्टेड इन टेस्टिंग, रिवीजन एंड होमवर्क। अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों, ये मैक्सिमम बच्चे नहीं करते, अभी गारंटी दे रहा हूं मैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। ठीक है, ये इनइक्वालिटी कितने बच्चों के लिए ट्रू है? ईमानदारी से अगर आप जवाब दोगे ना तो मजा आएगा। देखो, यस और नो, ईमानदारी से जवाब देना। क्या बोला मैंने कि भाई आप लाइव क्लासेस मान लो एक दिन में 7 घंटे करते हो, और आप बाकी की सारी चीजें 7 घंटे से कम करते हो। अब आप मुझे बताना यस या नो। और बहुत शॉकिंग रिजल्ट सामने आते हैं इसके लिए। 63% बच्चों के साथ ये चीज नहीं है। 63% बच्चों के साथ ये चीज नहीं है। समझे क्या मेरी बात? 63% बच्चों के साथ ये चीज नहीं है। मैथ्स बनाने में 9 घंटे चले जाते हैं। अभी बात करेंगे इसी चीज के बारे में, बात करेंगे। ठीक है, अब हाँ, टेस्ट एनालिसिस पे भी स्पेशल क्लास लूंगा मैं दोस्तों। मेरी बुक दोस्तों 500 पेजेस की है। अब सुनो भाई, ये हमारे टारगेट्स हैं और हमने ये स्लॉट कर लिया। क्या होता है कि हम लोग, पता है देखो, हम लोगों को देखो, मैंने आप लोगों को बोला था भाई ट्रिग्नोमेट्री आपने मुझसे पढ़ी, फिर किसी और से पढ़ी तो आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी, ये सच है। तीसरी बार पढ़ोगे और अच्छे समझ में आएगी, चौथी बार पढ़ोगे और अच्छे समझ में आएगी। बट पॉइंट ये है, कितने लेक्चर्स आप अटेंड कर लो, कितने लेक्चर्स। लेक्चर्स की एक लिमिट होती है, लेक्चर्स की एक लिमिट होती है। लेक्चर्स का आपको ये गोल्डन रूल फॉलो करना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे ना, तो आप ये चीज ध्यान रखो कि भाई इसको अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है, आप आपने सुना होगा ना कि भाई ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। ज्ञान तो मिलता रहता है, मिलता रहता है। इंप्लीमेंट कब करोगे? इंप्लीमेंट कब करोगे ज्ञान? ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए खुद खुद कुछ स्टेप लेने पड़ती है। क्या बोला मैंने कि भाई ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 3 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना, कितना टाइम आप इसमें लगाते हो, कितना टाइम आप इसमें लगाते हो, कितना टाइम आप इसमें लगाते हो। तो टोटल टाइम जो आप होमवर्क, रिवीजन और टेस्टिंग में इन्वेस्ट करते हो, मतलब जितना समय आप अपने खुद के साथ बिताते हो, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जो समय आप टीचर के साथ बिताते हो। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों मैंने ये अज्यूम किया है, मैंने ये अज्यूम किया है कि मतलब फिफ्थ पॉइंट है ना, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं जब मैं बताऊंगा सर डिस्ट्रैक्शन का भी आप लिखा करो। फिफ्थ पॉइंट, ये डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट हम रिलैक्सिंग में डिस्कस करें। रिलैक्सिंग, समझे क्या? रिलैक्सिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे ये डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट, राइट? देखो दोस्तों, स्कूल, अब मैं आपको बता रहा हूं मेरा टाइम टेबल। मेरे टाइम पे भाई स्कूल होता था, 4 से 5 घंटे स्कूल होता था। फिर स्कूल का देखो होमवर्क वगैरह जो है ना, मैं प्राइमरी नहीं मानता। मतलब मेरा टारगेट यही था, तो मैं उसके होमवर्क को प्राइमरी मानता ही नहीं था। तो मेरे को थोड़ी डांट भी पड़ती थी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मेरी किस्मत बढ़िया थी, मेरे पेरेंट्स को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं था इन होमवर्क वगैरह के चक्कर में, तो मेरे होमवर्क वगैरह कुछ मेरे पेरेंट्स चेक करते नहीं थे। समझ रहे हो? उनको लगता था जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। तो मेरे को कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ये गोल्डन रूल दोस्तों हम आ गया हमारा कि भाई हमें टाइम टेबल मिल गया। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई दिन भर में 14 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर नहीं सकते, मैं 12 आवर के हिसाब से बताता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 60 आवर्स आप पढ़ाई का प्लान बनाएंगे। समझे क्या मेरी बात? 60 आवर का पढ़ाई का प्लान बनाएंगे आप। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? 60 आवर का बनाएंगे। 5 डे का प्लान बनाना था, याद करो, याद करो। अब देखो, तुम इतने कोई एफिशिएंट बच्चे तो हो नहीं, इतने कोई एफिशिएंट बच्चे तो हो नहीं कि अगर तुम 12 घंटे पढ़ाई करोगे तो 12 घंटे का आउटपुट निकाल पाओगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक दिन बफर रखना पड़ेगा। अब समझ में आया बफर डे का? बफर डे का मीनिंग समझ में आया? बफर डे का मीनिंग समझ में आया? रियलिस्टिक, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो 60 आवर का आपने प्लान बनाया। अब 60 आवर के अंदर आपका प्लान बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं एग्जांपल लूंगा जेई का। ठीक है, जेई में दोस्तों, और मैं कोई ऐसा ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों को भाई फिजिक्स में इतना करो, केमिस्ट्री में इतना करो, मैथ्स में इतना करो। सब लोगों की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। अपनी वीकनेस को
अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं, मान लो 3 ही सब्जेक्ट है, आपको अपनी वीकनेस को 20 to 25 आवर्स देना ही पड़ेगा एक वीक के अंदर, क्योंकि आपको उसमें नेचुरली ज्यादा टाइम लगता होगा। 5 सब्जेक्ट नहीं है, ये आईओसी ओसी पीसी को अलग अलग सब्जेक्ट बनाने वाले लोग दोस्तों, ये केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा चुकी है लाइफ में, इतनी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। ऐसे तो मैं भी कैलकुलस अलग बता दूं, है ना, एलजेब्रा अलग बता दूं और कोऑर्डिनेट अलग बता दूं और 3 टीचर बना दूंगा, है कि नहीं, है कि नहीं भाई? वेटेज तो सेम है, वेटेज तो सेम है। बॉटनी जूलॉजी फिर भी समझ में आता है, क्योंकि बॉटनी 45 क्वेश्चंस आते हैं, जूलॉजी 45 क्वेश्चंस आते हैं, उनका समझ में आता है फिर भी। अरे मैं तो एजी सर के सामने बोलता हूँ ये चीज, एजी सर से पूछ लो तुम, एजी सर से सामने बोलता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 3 साल बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, है 3 साल बाद मैं डेफिनेटली केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना जब, मैं पूरी ही पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं करने वाला कि मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक ये पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो तीनों पढ़ाते हैं। एसपीआर सर, एसपीआर सर, मैं अपने आप को उस कैटेगरी के अंदर मानता हूं, और ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 60 आवर्स का आप लोगों ने प्लान बना लिया दोस्तों, समझ में आ गया आपको? 60 आवर्स का प्लान बना लिया आपने, बन गया 60 आवर्स का प्लान, बन गया 60 आवर्स का प्लान, बन चुका है क्या? बन गया क्या बताओ? अरे बन गया मतलब आप लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया क्या कि भाई 60 आवर्स का प्लान बनाना है हमें, ये एक्सेप्ट कर लिया है क्या लाइफ में? ठीक है, अब ये 60 आवर्स परफेक्ट आवर्स है। परफेक्ट आवर्स का क्या मतलब है कि भाई जैसे देखो, अनअकैडमी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमें नंबर ऑफ आवर्स देता है, तो उतने पूरे आवर यूज करने हैं, समझे क्या? ऐसे नहीं कि बीच में तुम थोड़े सुस्ता लिए तो वो भी गिन लिया, वो नहीं, ये पढ़ना है। सुस्ताने वाला टाइम रिलैक्सिंग, सुस्ताने वाला टाइम रिलैक्सिंग, राइट? क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए एनीवे अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई अपने को सुस्ताना बाद में, तो ये तो आपकी चीजें हो गई, राइट? तो हम लोगों ने दोस्तों पॉइंट नंबर इस पे बात कर ली कि भाई टारगेट्स हमारे पास क्या क्या है, ये चारों चीजें हमें स्लॉट करनी है, ये चारों चीजें हमें स्लॉट करनी है, ठीक है। और बाप रे थैंक्स आ गया। नेक्स्ट, तो अब टारगेट्स में हमें क्या सेट करना है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 10 to 20% टाइम आपको रिवीजन प्लस बैकलॉग में लगाना है, याद है ये मैंने बताया था, रिवीजन और बैकलॉग में लगाना है 10 to 20%, ठीक है। 80% आपको करंट होमवर्क, लाइव क्लासेस और होमवर्क हो गया आपका, लाइव क्लासेस हो गई, और इसके बाद सेल्फ स्टडी अगर आप लोग कर रहे हैं तो, मतलब जो होमवर्क वगैरह कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी जो भी आप चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर रखनी है 80%। ये दोस्तों मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूं, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है। दिन छोटा इसलिए पड़ता है दोस्तों जब, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। अगर आप महत्वाकांक्षाएं कम कर दोगे ना, अपनी रियलिस्टिक टाइम टेबल, रियलिस्टिक टारगेट्स रखोगे, अपने आप आपका हो जाएगा काम, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दूं, अब मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जैसे अगर जो भी एनएससीजेएस वाले बच्चे 6 आवर्स वो बोल रहे हैं कि भाई स्कूल है, स्कूल जाने वाले बच्चे आईजेएस और इंटरनेशनल थोड़ी जाते हैं यार, देख लो आप, कितने भी बच्चे देख लो आप। और अगर जाते हैं तो उनको स्कूल से रिलैक्सेशन होता है, उनको स्कूल से रिलैक्सेशन होता है, समझे क्या? उनको स्कूल से रिलैक्सेशन होता है। अरे तो देखो दोस्तों, मैं यही तो कह रहा हूँ, स्कूल कंपलसरी है, स्कूल कंपलसरी है, ये आपके ऊपर थोपा जा रहा है, इसको लेना आपके ऊपर, इसको लेना आपके ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है डेडलाइंस को डिले करना। क्या ग्रेस में सही बोल रहा हूं? ग्रेस हमारी ऑफिशियल इंग्लिश पार्टनर है, तो वो बता सकती है हमें। तो 80%, 10%, 20% ये हमें स्लॉट करना है। अब दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सब बच्चों को बताता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्टी डेज, कॉन्सेप्ट ऑफ गिल्टी डेज। अब देखो जो भी आप लोगों ने एक वीकली प्लान बनाया ना कि भाई मुझे ये करना है, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, एग्जांपल लेके बताता हूं।
आप लोगों की 25 आवर्स क्लासेस है, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ठीक है, 25 आवर्स क्लासेस है, उसके बाद 25 आवर्स होमवर्क वगैरह सब है, और 10 आवर्स आपका रिवीजन। मान लेते हैं कि ये था, ये प्लान था आपका, फिर इसको ब्रेक किया हमने। अब 25 आवर्स की क्लास में से एक दिन आपने आलस आ गया, आपको सुबह की क्लास में उठे नहीं, जो भी है, आप लोगों ने 22 आवर्स अटेंड किए प्लस 3 आवर्स, ये आपका एक्स्ट्रा रह गया कि भाई आप किसी रीजन से नहीं कर पाए। 25 आवर्स वाले काम में आप लोगों ने, देखो टाइम आप कितना भी लगाएं, 14 घंटे लगाएं, 16 घंटे लगाएं, 17 घंटे लगाएं, जितने घंटे आपको लगाने लगाएं। डेविड हिलबर्ट सही बोल रहा है बेटा, तेरे को मैं बता दूं दोस्त बेटा, आधे घंटे बाद 4 बज जाएंगे, ठीक है, घड़ी देखना बंद कर दे, इधर ध्यान दे। 25 घंटे में से आपने मान लो 20 घंटे के, और ये दोस्तों अगर आपने कर लिया ना, ये सक्सेस है ये तो सक्सेस है, प्लस 5 आवर्स। और जो रिवीजन था ना, रिवीजन में सबसे ज्यादा आलस आते हैं बच्चों, बट फिर भी मान लो कि आपने 10 आवर्स कर लिया, ये जो 8 आवर्स है ना, ये आपने बफर में यूज कर लिया, तो आप बोलेंगे जीरो गिल्टी डेज, जीरो गिल्टी डेज। अब आप समझिएगा दोस्तों, ये आपने अचीव कर लिया। तो अगर आपने 25 आवर्स का प्लान बनाया, इसका मतलब क्या हो गया, 5 आवर प्लस 5 आवर हर दिन हो गया ये वाले के लिए, और 2 आवर हर दिन हो गया इसके लिए, राइट। अगर आपने इसके अंदर 7 आवर्स की जगह लेस देन इक्वल टू 5 आवर्स दिए टोटल मिला के, तो ये आपका गिल्टी डे हो गया। और गिल्टी डे केवल ऐसा नहीं, मतलब आपकी रूह कांप जानी चाहिए, आपको इतना सीरियसली लेना है अपनी प्रिपरेशन को कि आपको रात को नींद ही नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग तो फिर भी घोड़े बेच के सो जाते हैं, मुझे पता है, मगर आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि यार आज मैंने बहुत ही गलत किया, समझे। तो मतलब कुल मिला के बात ये थी कि भाई 15 घंटे 12 घंटे का हमारा शेड्यूल था, जिसमें से 5 घंटे की लाइव क्लास है। 5 घंटे की लाइव क्लास तो हमने जैसे तैसे देख ली, हमारे टीचर भी बढ़िया जोक सुनाते थे तो मजा आता था उनकी क्लास में, तो हमने वो तो देख ली, ये तो फॉलो हो जाता है। मगर 5 घंटे की जो सेल्फ स्टडी होती है ना, उसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, और 2 घंटे का जो रिवीजन है उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो इन 7 घंटे में से अगर आपने लेस देन इक्वल टू 5 आवर्स किया, तो आप लोगों का गिल्टी डे हो गया। क्या हो गया दोस्तों, गिल्टी डे, ठीक है। और देखो दोस्तों, जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि सर मेरे को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो फिर भी नींद आ जाती है, तो दोस्तों आप अपने जीवन में अपने आप को ऐसी जगह पाएंगे, एक एग्जाम 2 एग्जाम के बाद, कि आपकी अपने आप नींद उड़ने लग जाएगी। समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात। जब आप लोग पाएंगे कि आपसे कम टैलेंटेड बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा अचीव कर गया, तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि दोस्तों ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी होती है उनको, है ना, मतलब जैसे हमारे राजस्थान में ये मुहावरा है कि भाई दूसरे की थाली में ज्यादा घी दिखता है, पूरे इंडिया में ये मुहावरा है, दूसरे के गार्डन में ज्यादा घास दिखती है। समझेगा, समझेगा। तो पॉइंट ये है दोस्तों, आप लोगों को जब दिखेगा ना कि आपसे कम टैलेंटेड बच्चा आपसे अच्छा रिजल्ट कर रहा है, तो अपने आप आपको फर्क पड़ने लग जाएगा। उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा ना, तो बेटा आपका कट जाएगा, समझे, कट जाएगा फिर आपका। कहां पे कट जाएगा, एग्जाम में, समझ लो मेरी बात, एग्जाम में आपका कट जाएगा फिर, ठीक है ना। गाना सुना है ना आपका, सबका कटेगा, सुना है ना आपने गाना, बस। अब देखो दोस्तों, मैंने यहां पे बफर क्यों डाला, बफर का मतलब क्या है कि भाई 5 दिन का आपने प्लान बनाया, छठा दिन आपके लिए बफर, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक अनरियलिस्टिक प्लान बनाना बहुत ईजी है कि सर मैं 12 घंटे पढ़ाई करूंगा, 72 घंटे की पढ़ाई होगी मेरे 6 दिन की, इसमें मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, ये और वो करने के बाद वो तीसरा भी कर लूंगा, सब कर लूंगा मैं, गड़बड़ हो जाएगा। समझेगा मेरी बात, पूरा गेम खत्म हो जाएगा, और फिर आप सोचने लग जाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं, मैं बता रहा हूं ना, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो यही करते हैं, प्लान ही बनाते रहते हैं, ये प्लान फिर दूसरा प्लान फिर तीसरा प्लान, समझ लो। पहले प्लान बनाया कि हम पढ़ेंगे कैसे, फिर प्लान बनाया कि जो पढ़ने से छूट गया उसका बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, बैकलॉग क्रिएट हुआ नहीं है, बैकलॉग कवर कैसे करेंगे, फिर प्लान बनाया कि जो बैकलॉग क्रिएट करने की वजह से जो बैकलॉग क्रिएट होगा उसको कैसे कवर करेंगे,
समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे क्या प्लान ही बनते रहते हैं, प्लान ही बनते रहते हैं कि भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, करते कुछ भी नहीं है, करते कुछ भी नहीं है, राइट? और कुछ बच्चों को पता है प्लान करने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है कि सर आज मैंने ये सोचा है, सर आज मैंने ये सोचा है, सर आज मैंने ये सोचा, आप बताओ सही सोच रहा हूं क्या? सर आप बताओ सर मैं सही सोच रहा हूं क्या? ठीक है, बच्चे यही बोलते रहते हैं, सर आज मैंने ये प्लान बनाया, 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 एग्जीक्यूट नहीं करते। मेरे को पता है एक बार तो मतलब बहुत अजीब सी चीज हुई थी कि एक बच्चे ने बहुत ही नियर परफेक्ट प्लान बना लिया था, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूट भी कर रहा था, फिर उसने क्या बोला, सर 3 वीक में मैं बोर हो गया। अब बताओ भाई, इसको लग रहा था कि भाई 3 हफ्ते तक पिक्चर चल रही है, अब मैं बोर हो चुका हूं, सर मजा नहीं आ रहा सर इस टाइम टेबल में, सर मजा नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया चल रहा था उसका, सब बढ़िया चल रहा था, सब की सब चीजें बढ़िया चल रही थी, सर मैं बोर हो गया। और दोस्तों यहां पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्ट करता है बेटा, जीवन की सच्चाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, chaos in the universe is increasing, entropy of the universe is increasing, समझ रहे हो? जीवन में, और क्योंकि देखो आपको पता ही है डैश को बेस पसंद है, उसी तरह से इंसान को क्या पसंद है, उसी तरह से इंसान को क्या पसंद है, केओस। उसके दिमाग में कोई भी चीज बिल्कुल सही तरीके से चल रही होती है उसको पसंद नहीं आता है। आप लोग ऐसा कोई भी प्लान बताओ मुझे, ऐसा कोई भी प्लान बताओ जो 5-6 साल से बढ़िया तरीके से चल रहा हो, कोई भी एक प्लान बता दो, कोई भी प्लान ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप खुद सोच के देखना, जेई एडवांस का पैटर्न हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, जेई मेन में 2-3 साल में कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, प्री आरएमओ में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि इंसान इंसान देखो, अब जैसे गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान था, गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान इतना बड़ा फेलियर था कि वो 5 ईयर प्लान बनना ही बंद हो गए। 2012 से 17 में आखिरी 12th 5 ईयर प्लान बना था, उसके बाद से प्लानिंग कमीशन ही खत्म कर दी। और दोस्तों देखो, आत्मनिर्भरता देखो, प्लानिंग को हिंदी में बोलते नीति, कमीशन को हिंदी में बोलते आयोग, उन्होंने बोल दिया कि प्लानिंग कमीशन खत्म, नीति आयोग शुरू। समझ रहे हो आप? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, समझेगा आप? ये चीज समझे क्या, समझे क्या ये बात कि भाई प्लानिंग कमीशन बहुत ही आउटडेटेड है, मतलब लाइक इट डज नॉट वर्क, मैं बनाऊंगा नीति आयोग। समझ रहे हो, आइडिया देख रहे हो? और लोग क्या, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, आज तक कभी हुआ ही नहीं है, तो नीति आयोग कैसे सोच लिया आपने ये समझ रहे हो? अब क्या देखो, हम क्या आईएएस की तैयारी किए हुए, हमने आईएएस की तैयारी की हुई है, हमें पता है ये सब कि क्या नीति आयोग होती है, क्या प्लानिंग कमीशन होती है, क्या होती है, तो हम तो समझ गए कि ये चुनावी जुमला है। समझे मेरी बात? हमें तो समझ में आ गया कि चुनावी जुमला है, तो बट फिर भी लोग वाह वाह मोदी जी वाह। मेरे घर में मेरे पापा रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेरा भाई रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो मेरे को बोलता है कि भाई देख नीति आयोग बनाया मोदी जी ने, आज तक कांग्रेस सरकार ने क्या किया। मैंने कहा सही है, प्लानिंग कमीशन तो ऐसे ही थी। चलो एनीवे, खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये चीज बहुत गड़बड़ चीज है, हम लोग इसको इवेल्युएट नहीं करते, और इवेल्युएट करते भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था गिल्टी डेज का कॉन्सेप्ट दोस्तों सबसे पहले मैंने यूज किया था यूट्यूब पे, और उसके बाद बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत हेल्प भी हुई थी। रात को सोते वक्त, रात को जब आप सो रहे हो ना दोस्तों, कैसे भी सोते हो आप, तो आपके दिमाग में ये सोच चलनी चाहिए कि आज आपने क्या किया, इवैल्यूएशन। समझे क्या आप मेरी बात? अब आदित्य सिंह, मैं तेरे को समझाता हूं इसका बेसिक मतलब क्या है, आप लोगों को पक्का समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा दोस्तों। जैसे मान लो मैंने आज लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ा, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, इन तीनों के बीच का डिफरेंस पढ़ा। फिजिक्स के अंदर मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे प्रोजेक्टाइल जाता है वो पढ़ा। समझे क्या मेरी बात? ये 3 चीजें मैंने पढ़ी। अब ये 3 चीजें मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ ली, मैंने आके इनके जो भी होमवर्क वगैरह सर ने दिए वो कर लिए, या कल का कोई होमवर्क था वो कर लिया, और फिर मैंने 2 घंटे रिवीजन में बिता लिए। अब मैं दोस्तों
पूरे दिन भर में सारा काम करके अब सो रहा हूं। अब मैंने इवेल्युएट किया कि मैंने पूरे दिन भर में क्या किया। ठीक है, अब मैंने मैथ्स की बात की, मैंने मैथ्स के अंदर एक मेंटल मैप बनाने की कोशिश की। कि यार अच्छा एलोकेशन ऑफ रूट्स था। एलोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब जो बेसिक है वो तो ग्राफ है ना। हमें कोई भी कंडीशन दे, हमें ग्राफ बनानी है और ये सोचना है कि वो ग्राफ को मिनिमम कितनी कंडीशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन इतनी होनी चाहिए जो सफिशिएंट हो, बट मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम कैलकुलेशन करनी है, पहली बात। इंक्लाइन प्लेन के अंदर, प्रोजेक्टाइल के अंदर मैंने बस ये सोचा कि देखो दो डायरेक्शन के अंदर हमें मोशन जज करना है। अब इंक्लाइन प्लेन में बस गड़बड़ ये है कि हॉरिजॉन्टल से डिफरेंस ऐसे है कि भाई पहले हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, अब दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ये कुछ एक नई चीज हमें समझ में आई है। फिर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के अंदर जो डिफरेंस है वो प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ में आ गया था। ये पूरा मेंटल मैप मैंने बना लिया अपने दिमाग में, और मेरे दिमाग में बॉक्सेस है। बॉक्सेस वाली थ्योरी मैंने बताई थी दोस्तों, बॉक्सेस वाली थ्योरी मैंने बताई थी कि भाई आपके दिमाग में हर एक चीज का बॉक्स होता है। तो भाई मैंने प्रोजेक्टाइल का जो बॉक्स है उसको ओपन किया, उसको अपडेट किया, उसको वापस अपनी जगह पर रख दिया। समझ रहे हो? और ये कुछ बच्चों के बहुत नेचुरली होता है, कुछ बच्चों को ये प्रेशराइज करके करना पड़ता है। बट आप प्रेशराइज करके जब 20-25 दिन ऐसा कर लेते हो तो ये हैबिट बन जाती है, ये हैबिट बन जाती है। समझे क्या मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? पूरे दिन का ओवरव्यू। अब पूरे दिन के ओवरव्यू करने के बाद दोस्तों, जब आप लोगों ने जब ये सारी चीजें पूछ ली ना, जब समझ ली सब चीजें देख ली, उसके बाद आपको खुद को, अगर आपने ये ओवरव्यू कर लिया, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि अगर मैं आईआईटी बॉम्बे की लिंगो में बात करूं, आपको पता चल जाएगा कि आप फोड़े हो या हगे हो। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे की लिंगो में अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आप लोग कि भाई आप फोड़े हो या फिर, समझ गए ना आप? समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ट्राई इट फ्रॉम टुडे एंड यू विल फील अ डिफरेंस। देखो आईएलएम बोल रहा है, ठीक है, ईशान लव मैथ्स, मतलब इसका सरनेम और मिडिल नेम नहीं है, लव और मैथ्स, ईशान नाम है इसका केवल। जो बच्चे इसको नहीं जानते बता दूं मैं। तो ईशान ये कह रहा है कि जनवरी से ये कर रहा है और ये यूज हो रहा है, ये उसके मतलब इसको हेल्प कर रहा है। और दोस्तों देखो मैं बताऊं ना, इंसान के अंदर एक बेसिक डर होता है, इंसान के अंदर जो बेसिक डर होता है ना, वो ये है कि खुद की शॉर्टकमिंग्स उसको जब पता चलती है ना, तो उसको दुख होता है, समझे क्या? समझे क्या? जब उसको बताते हैं ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि यार ये मैं गलत कर रहा हूं। समझ रहे हो? मतलब इंसान अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं रहता। इंसान ने गलती की है, उसको पता भी होता है कहीं ना कहीं, मगर वो अपनी गलती तैयार वो मानता नहीं है। ठीक है, उसको हमेशा एक यूफोरिया रहता है कि मैं सही कर रहा हूं, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया ना, तो वो एक्सक्यूज ढूंढता है। ठीक है, वो एक्सक्यूज ढूंढता है ना। मैंने देखो देखो पता है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं इसके अंदर। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो, और मतलब सब लोगों के दोस्तों, ये दोस्त हर एक पर्सन की लाइफ में आएगा जिसका 1 नंबर या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। समझे क्या? ये दोस्त सभी लोगों की लाइफ में होता है जिसका 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता। कुछ सत्य भी कहते हैं, कुछ ऐसे ही कह देते हैं। समझे? हर एक पर्सन की लाइफ में ऐसा दोस्त होता है। समझे? मैं आप लोगों को यह बताता हूं, और वो पता है कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढते हैं। एक्सक्यूज ढूंढ लिया कि यार इस बार अननेसेसरली प्रोबेबिलिटी से 2 कॉम्प्रिहेंशन आ गए, ये तो बहुत ही गलत हुआ हमारे साथ, एक पेपर में मिसप्रिंट हो गया। समझे? कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, और उस एक्सक्यूज ढूंढने के बाद वो ये चीज को रैशनलाइज कर लेते हैं कि यार मेरी गलती नहीं थी, गलती सामने वाले की थी। समझे क्या आप मेरी बात? मतलब अब मैं इस प्लान में इसको बिठाता हूं। अभी रुक जा अभिनव बेटा, मैं अभी पहले कुछ चीज बता रहा हूं, फिर हम डाउट डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको इस प्लान में बताता हूं कि भाई हमें दिन भर का 12 घंटे का काम करना था।
ये टारगेट फिक्स है, अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप बीमार हो गए तो जेई का एग्जाम देने नहीं जाओगे क्या? अगर जेई से एक दिन पहले आप बीमार हो गए तो आप एग्जाम नहीं दोगे? दोगे या नहीं दोगे? जेई से एक दिन एग्जाम पहले नहीं दोगे? देखो नहीं दोगे तो फिर अगले साल के लिए रेडी रहो, अगले साल फिर मिलेंगे, एक साल का सब्सक्रिप्शन लो फिर वापस से, और अलग आईडी से लेना, पीजे लाइव कोड यूज करना। ठीक है, आगे की वो बातें तो हम बता ही देंगे आपको, मगर पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप लोग दोगे एग्जाम, आपको अपनी विल पावर, आपको अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखते हैं तो आप अपने आप कुछ बढ़िया कर पाएंगे। तो विल पावर करके, और आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना है। अगर आप लोग ऑनेस्ट हो गए तो आप लोग ये जो प्लान है ना, इसको गिल्टी डे में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपने अपने टारगेट्स को 80% अचीव नहीं किया तो गिल्टी डे हो गया, और गिल्टी डे होने के बाद वो आपको पुश करना चाहिए अगले दिन कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारो। एक्स्ट्रा एफर्ट मारो मतलब 12 घंटे की जगह 14 घंटे आप लोग पढ़ो अगले दिन। समझे क्या मेरी बात? समझे क्या मेरी बात? राइट? समझे मेरी बात? तो ये चीज दोस्तों जिस दिन आपके अंदर से आएगी ना, अंदर से, जब ये चीज आपके अंदर से आएगी ना, मैं बताए, अभी मेरे से एक बच्चे ने पिछले लेक्चर के बाद फोन किया, सर ये जानता तो मैं सारी चीजें हूं, मगर मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूं? मैंने उसको एक ही चीज बोली, इजियर सेड देन डन, इजियर सेड देन डन। ठीक है, मैं आपको खुद बता रहा हूं दोस्तों, ये जो पूरा प्लान है ना, इसका मैंने भी 80-90% ही अचीव किया है। मैंने भी 80-90, और इसका 80-90% भी तुमने अचीव कर लिया ना, तो तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। इजियर सेड देन डन का मतलब ये होता है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। प्रशांत कौल, तू दिल्ली में ही रहता है ना? पक्का? इजियर सेड देन डन, समझ रहे हो? ये जो सारी चीजें ना, हर दिन नहीं कर पाओगे यार। किसी दिन आपका मन करेगा कि आज यार मैं थोड़ा चिल मार लेता हूँ, आज मैं कोई गेम खेल लेता हूँ, आज मैं किसी से मिलने चला जाता हूँ, आज मैं, समझ रहे हो ना? आज मैं के चक्कर में, ठीक है ना, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो हर एक दिन। 730 डेज, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम, इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम, समझ रहे हो? इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। 730 डेज, इमेजिन, इमेजिन 730 डेज, 730 डेज तक ये करना, 2 साल की प्रिपरेशन है, 2 साल की प्रिपरेशन है दोस्तों, 2 साल की प्रिपरेशन में लगातार ऐसा करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 100 डेज में, मैं बता रहा हूँ 730 डेज में से आप लोग 500 डेज तक भी अगर ये कर लोगे ना, आप बहुत बढ़िया कर लोगे लाइफ में। अगर 500 गिल्टी डेज नहीं, मतलब 500 अच्छे दिन है, 230 गिल्टी डेज है ना, तो भी आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे। समझे क्या मेरी बात? ठीक है, ये देखो दोस्तों, कैशव कौशिक बोल रहा है, सर आपने आईआईटी में AIR 42 निकाली तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर होना था। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखो दोस्तों, करियर चॉइस खुद चूज करते हैं लोग। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप केजरीवाल जी से भी पूछ सकते हो कि आपने इतनी अच्छी रैंक से आईआईटी निकाली तो आपको इंजीनियर होना चाहिए था, आप मुख्यमंत्री क्यों? समझे? आप लोग ये किसी से भी पूछ सकते हो, करियर चॉइस आपकी खुद की होती है। समझे क्या मेरी बात? और मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका हूँ, ठीक है ना, पैसे भी मैंने खूब खूब कमाए, अभी भी मैं खूब पैसे कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल संतुष्ट चल रही है। मैं, आप लोगों ने देखा होगा, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरा बच्चा इधर उधर घूमता फिरता रहता है, ठीक है, रोज अलग अलग नाश्ते करता हूँ, नाश्ता, ठीक है, और बहुत बढ़िया खाना खाता हूँ घर का। सब चीजें हैं मेरे पास जो एक अच्छी जिंदगी के लिए चाहिए, जो आप लोग चाहोगे ना दोस्तों, 30 साल के जब आप हो जाओगे, जो आपको चाहिए होगा ना, वो सब चीजें हैं मेरे पास। सफिशिएंट फेम, सफिशिएंट सब चीजें सफिशिएंट। ठीक है, तो जीवन में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। और टीचिंग दोस्तों एक बहुत अमेजिंग चीज है ना? ये एक कहावत है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो ना, उसी तरह से सोचते हो। तो मैं यंग माइंड्स के साथ रहता हूँ, तो मेरा दिमाग तो जैसा भी है, मगर मेरा दिल हमेशा बच्चा ही रहता है, जो एक चीज रिक्वायर्ड है। जब तक आपका दिल बच्चा रहेगा, तब तक आपको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी, तब तक आपको दिल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी ने कही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है,
चलिए यार, ये चीज पता है मेरे को समझ में नहीं आती। पता है जब मैं पढ़ता था ना जेई में, जेई की तैयारी कर रहा था, तब मैं भी पता यही सोचता रहता था कि यार ये इस टीचर की सैलरी कितनी होगी। एक सर की मुझे सैलरी पता चली थी 36 लाख। तो मैं तो बहुत सोचता था यार 36 लाख का करते क्या होंगे। सब लोगों के दिमाग में ये चीज आती, पता नहीं क्यों आती, आई डोंट नो। तो अब ये गिल्टी डेज की बात हो गई दोस्तों, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों कि भाई टारगेट्स कैसे सेट करना है, 5 डे प्लान के बारे में बताया, बफर के बारे में बताया, टारगेट्स के बारे में बताया। अब मैं रिलैक्सिंग टाइप के बारे में बताता हूं। भाई साहब, ग्रेस ने भाई कुछ तो बहुत बड़ी बात लिख दी, मेरे को भी समझ में नहीं आई। चलो एनीवे, अब मैं दोस्तों लिखता हूं रिलैक्सिंग बफर। तो मैंने बता दिया दोस्तों, एक दिन का बफर हो गया ना बेटा, एक दिन का बफर हो गया। 5 डे का प्लान बनाया, वीकली टारगेट आपने बनाया, तो एक दिन बफर हो गया। बफर का मतलब ये होता है खाली टाइम, समझ रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप छोटे बच्चे थे ना, जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपको एक प्लेट में जब चाय पिलाई जाती थी, जब आप 10-12 साल के थे, तो आपकी जो जो होती है ना टी, टी के कप के नीचे एक प्लेट होती थी। अभी भी बहुत सारे लोगों के प्लेट होती, राइट। तो वो प्लेट इसलिए होती है क्योंकि आप इतने चिरकुट होते हो कि आपने अगर कभी ब्रेड डाली उसके अंदर तो चाय बाहर गिर जाती थी। तो वो प्लेट क्या होती थी, बफर होता है। वो बफर होता है ताकि आपकी जो टी है, जो आपकी टी है वो बाहर ना गिर जाए। समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात, समझेगा मेरी बात। तो ये वो बफर होता है, वो बफर होता है। तो यही बफर क्रिएट करना दोस्तों लाइफ में। आप लोगों को अगर टी के कप को देख के और उसके नीचे की प्लेट को देख के अगर ये रियलाइज नहीं हुआ ना कि जीवन में सत्य यही है कि बफर होना चाहिए, तो आप ये बताओ, ये मान के चलना कि फिर आप कुछ रिलेट नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। आपका जीवन किताब के अंदर ही निकल गया। अरे चाय नहीं पीते, स्प्राइट पी लो। स्प्राइट नहीं, सॉरी स्प्राइट तो नहीं, मतलब कुछ और कहना चाहता था मैं। कॉफी मतलब कॉफी, कॉफी कॉफी, कॉफी कॉफी, कॉफी समझ रहे हो ना, कॉफी। तो कॉफी मतलब कॉफी के अंदर भी नीचे कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो पॉइंट ये था। चलिए, तो ये चीज है दोस्तों, राइट। अब हम लोग लास्ट चीज जो हमें बात करनी है वो है रिलैक्सिंग टाइम की, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, सर क्या हमें पढ़ते वक्त गाने सुनने चाहिए, क्या हमें पढ़ते वक्त कुछ और करना चाहिए, ठीक है। अब रिलैक्सिंग टाइम में दोस्तों क्या क्या आता है, दोस्तों से मिलना, ठीक है, फिर गेम्स, ठीक है। और मैं इसको देखो केवल आउटडोर बोलूंगा, इंडोर को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इंडोर को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता अभी, तो फिर भी करना पड़ता है, अभी तो फिर भी करना पड़ता है, ठीक है। इंडोर गेम्स को मैं सपोर्ट नहीं करता। इंडोर गेम मतलब हो गया कि मैं मोबाइल गेम खेल रहा हूं, मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। लाइक दिस इज अ लाइक दिस इज अ वेरी एब्सर्ड लॉजिक कि भाई हम सर स्ट्रेटेजी गेम इसलिए सीखते हैं, इसलिए खेलते हैं क्योंकि हमारा दिमाग उससे डेवलप हो रहा है। दिस इज अ वेरी एब्सर्ड लॉजिक, वेरी वेरी एब्सर्ड, ठीक है। मतलब ये तो बिल्कुल, और है ना। और हाँ, चेस जो है ना, चेस जैसा गेम है ना, बेसिकली देखो ये माइंड गेम है, इसको आप मोबाइल में खेल सकते हो, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ठीक है, पबजी हो गया, सब्जी हो गया, इस तरह के कोई भी गेम खेलते हो ना आप लोग, तो ये गेम सब फालतू है। मैं बस ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों ये चीज तो आप लोगों ने सुनाई है, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है। सुना है ना आप लोगों ने, ये तो सुनाई है, ये तो सुनाई है, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीवन में आपको बहुत मौके मिलेंगे दोस्तों आशिकी करने के, बहुत मौके मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, जब आप कॉलेज जाओगे, जब आप डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, बहुत मौके देगी जीवन, आप जीवन आपको बहुत मौका देगा, ठीक है। मगर ये मौका दोस्तों आपको आगे कभी नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है कि 12th क्लास आपके जीवन में एक ही बार आएगी, अनलेस आप फेल ना हो। ये फैक्ट है
ट्वेल्थ और ट्वेल्थ के बाद एक ही अटेम्प्ट है जो जेई एडवांस आप दे सकते हैं। ये सब फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को कोई चेंज नहीं कर सकता, और इन फैक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको यही चीज सोचनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे बोलते सर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो क्या। गेम ऑफ थ्रोन्स एक टीवी सीरीज है। सर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो क्या। ठीक है सर मैं पंचायत देख लो क्या। आप लोग पता है मैंने सारी टीवी सीरीज देखी हुई है, फ्रेंड्स, यू नेम इट आई हैव सीन इट। अरे वाह तो टाइम बन गई। हसल, सूट्स, यू नेम इट, डेथ नोट, सब देखा है मैंने। बट सब दोस्तों मैंने देखा है कॉलेज के बाद। कॉलेज के बाद देखा है मैंने। ठीक है मैंने आप लोग को बताया, ये शायद मैंने आप लोग को बताया नहीं, लाइक पता है हम लोग के यहाँ पे 10 ईयर्स में एक बार रोल ऑफ ऑनर मिलता था। रोल ऑफ ऑनर आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है हर हॉस्टल में किसी एक बंदे को मिलता था 10 साल में एक बार। मेरे को हॉस्टल 9 का मिला था। 10 ईयर्स में एक बार मिलता था। ठीक है तो 10 ईयर्स में एक बार मेरे को मिला था। और मेरे को क्यों मिला था, क्योंकि 4 चीजें होती थी आईआईटी में। आईआईटी में 4 चीजें होती थी दोस्तों, अकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड सोशल। ठीक है अब ये वाली जो चीज है ना, इसके लिए तो अलग से मैट्रिक्स होती थी। इसके अलावा एक और इवेंट होता है टेक, कि भाई आपने रोबोट वोबोट कितने बनाए। ठीक है तो इन 4 में से अगर किसी के 3 में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होती थी ना तो मिलता था। तो मेरी इन तीनों में थी। टेक तो बिल्कुल गोल था अपना। ठीक है तो पॉइंट ये था दोस्तों, ये सब कर कैसे पाते हैं जब इस तरह के डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। आप सोचो, आपको हमेशा ये पता, ये बहुत कम लोगों में होता है दोस्तों, टीवी सीरीज आप 5 साल बाद भी देख सकते हो। ठीक है आशिकी आप 5 साल बाद भी कर सकते हो। ठीक है बहुत सारी चीजें हैं जो आप 5 साल बाद कर सकते हो। आज नहीं, आज आप केवल पढ़ सकते हो, ये टाइम बाद में नहीं आएगा। अगर आज आप लोगों ने अपने लिए बहुत अच्छी रैंक कर ली, आप लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल के साथ एक बहुत अच्छी रैंक एसोसिएट कर ली ना, तो मान के चलो दोस्तों जीवन में बहुत बढ़िया कर लोगे। जीवन में बहुत बढ़िया कर लोगे। ठीक है और ये मैं सब लोगों को बोलता हूं, सब मानते नहीं है, इजियर सेड देन डन। सब लोगों को लगता है कि दोस्तों मैं बताऊं ना आप लोगों को, बहुत मेरे को इस तरह के बच्चे मिलते हैं कि सर मेरा केस अलग है। बच्चे बोलते हैं सर मेरा केस अलग है। हर साल मुझे ऐसे केस मिलते हैं जो बच्चे बोलते हैं सर मेरा केस अलग है। ठीक है हॉबीज तो होनी चाहिए भाई, मैं तो बोल रहा हूं। रिलैक्सिंग को अभी मैंने कंक्लूड थोड़ी किया है, रिलैक्सिंग को मैंने कंक्लूड थोड़ी किया है अभी तक, अभी कंक्लूड करूंगा मैं। ठीक है तो सब बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा केस अलग है। ठीक है सर अगर ये पर्टिकुलर चीज मैं नहीं करूंगा तो सामने वाला पर्सन पूरा टूट जाएगा। मतलब दुनिया भर की चीजें बोलते हैं मेरे को कि सर मेरा केस अलग है। सब फालतू बात है दोस्तों, सब की सब। भगवान ने अगर प्रॉब्लम दी है ना तो उसके सॉल्यूशंस भी दिए, सॉल्यूशंस भी दिए, सॉल्यूशंस भी दिए दोस्तों। और मतलब किसी और का ठेका आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं। पता है ना आप लोगों को कि अगर एरोप्लेन में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है। राइट राइट पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना होता है। क्लियर है ना आप लोगों को। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनना, बाद में दूसरे को पहनना। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी खुद की पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग से कुछ भी सीखा हो, मैं फिजिक्स हेल्प करने की कोशिश करता होता था, याद है ना आपको, फिजिक्स हेल्प करने की कोशिश करता होता था। बट भाई मैंने अपनी खुद की फिजिक्स बहुत अच्छी की थी इस चीज के चक्कर। समझे क्या, समझे क्या। और कभी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं की, कभी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं की कि भाई घर जाके ट्यूशन दे रहे, ऐसा कभी नहीं किया अपन। समझे क्या, समझे क्या, कभी नहीं किया ऐसा कि घर जाके ट्यूशन दे रहे। अब अपन बात करते हैं स्पोर्ट्स की। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, मेरे शेड्यूल में मंडे से लेकर सैटरडे तक 35 मिनट का वॉलीबॉल था, संडे को 2 आवर्स का क्रिकेट था। याद है, याद है, याद है। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर पाए ना
ये देखो अपना आपका टाइम अलग था बेटा, मेरे आज भी बच्चे ये करके सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं कोई बहुत बेटा पिछली शताब्दी का नहीं हूँ, मैं इसी शताब्दी का हूँ, इसी शताब्दी में मेरी जेई में रैंक आई है, समझे क्या? मेरा कोई टाइम अलग नहीं था, मेरा टाइम अलग नहीं था, ठीक है? मेरा टाइम भी यही है, तुम्हारा टाइम भी यही है। तुम लोगों ने डिस्ट्रैक्शंस बहुत बना लिया, बस दुनिया भर के टारगेट्स आप अचीव करते हो। बैकलॉग देखो, बैकलॉग पॉइंट ये कि बैकलॉग आपने बनाया। अगर आप 2 साल की तैयारी करो, जेई का करिकुलम 1 ईयर का है केवल, ठीक है? वो तो हम लोग 2 ईयर का बना के बेचते ताकि 1 ईयर की जगह बच्चा 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले, समझ रहे हो? पॉइंट ये, सब लोग यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। मैंने आप लोगों को बताई थी ये बात, पहले भी मैंने एक्सेप्ट की थी ये बात, मैंने आपको ये भी एक्सेप्ट पहले भी की थी, ठीक है? पॉइंट यही है यार, ये कमी होता है। अगर आप लोगों ने दिन भर में ये इस तरह का रिलैक्सिंग नहीं किया, एक तो देखो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है, सबसे बड़ी ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो जेई प्रिपरेशन में होती है। सबसे बड़ी ओबेसिटी की प्रॉब्लम जेई प्रिपरेशन में होती है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए भाई, पहली बात, ओबेसिटी। दूसरा, जो एंजाइटी इश्यूज होते हैं ना, सबसे ज्यादा जेई प्रिपरेशन के दौरान बनते हैं, जेई प्रेप के दौरान बनते हैं। ये जो टाइम होता है ना, सबसे ज्यादा क्या बनता है? तीसरा, बच्चे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बना के अपने पेरेंट्स से इरिटेट होना चालू हो जाते हैं। मेरे को जेई के प्रिपरेशन के अंदर बहुत ये चीज दिखती है, बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि अब ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, छोटी से छोटी बात पे इरिटेट हो जाता है। ये इस तरह की चीजें जेई की प्रिपरेशन में होती है, ठीक है? तो ये चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को एक ऐसा टाइम रखना चाहिए जिसमें आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। आपकी रीडिंग हॉबी है, रीडिंग परस्यू करो, ठीक है? सेकंड, ड्राइंग है, ड्राइंग परस्यू करो, ठीक है? खेलना है, खेलना परस्यू करो। अब जो मेरी पता बहुत ही गंदी हॉबी थी, जो मैंने बहुत लंबे समय तक परस्यू की है, ठीक है? वो है लोगों के मजे लेना, लोगों के मजे लेना। मैंने ऐसे समझ लो, जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे को बहुत मजा आता था, ठीक है? लाइक आई वॉज वेरी 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 सरकास्टिक। अभी तो मेरा सरकाजम, ये मान लो आपकी 0.1x हो गया है, पहले अगर x था तो मेरा बहुत भयंकर सरकाजम लेवल था। तो ये मेरे को पता है, मतलब मैं जा जाके लोगों से पंगे लेता था, जा जाके लोगों से पंगे लेता था, ये गलत चीज है। आई मैं ये मानता हूं, ठीक है? और मैं क्या करता हूं, मैं अभी देखो, अभी मेरी हॉबी है ना, जैसे अभी मेरी हॉबी रीडिंग है, अभी मैं रीड करता हूं। सब लोग की अलग अलग हॉबी होती है और अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बता दूं कि भाई आप लोगों को ये जो पूरा डब्बा है ना रिलैक्सिंग का, इसको पूरे वीक में 8 आवर्स देने पड़ेंगे। अगर आपने वीक में, और एक साथ नहीं देने, अगर आपने एक एक घंटे के रिलैक्सिंग के स्लॉट नहीं रखे, तो इवेंचुअली यू विल बर्न आउट, यू विल बर्न आउट। यस अनिरुद्ध, lot of people have told me this, that I look like Biswa Kalyan Rath, ठीक है? and that is why I have taken a haircut, so that I stop looking like him. डेली प्लानिंग वर्क नहीं करती अभिनव, अभिनव डेली प्लानिंग वर्क नहीं करती, वीकली प्लानिंग वर्क करती है, वीकली प्लानिंग वर्क करती है। तुम इतने स्टड नहीं हो कि डेली प्लान बना सको, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड केशव, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। कोई बच्चा अगर मुझे जानता और बिस्वा कल्याण रथ को नहीं जानता तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है? डेली टाइम टेबल भी कोई फायदा नहीं है, डेली टाइम टेबल, टाइम स्लॉट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आप लोगों को क्लीन गेट में बता दिया दोस्तों, अब आपको क्या करना है, टू डू। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है लिख रहा हूं, टू डू, ठीक है? वीकली शेड्यूल बनाइए, वीकली शेड्यूल आप लोग को बनाना है, 1 to 6 days, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक का। और संडे जो है आप लोगों का टेस्टिंग एनालिसिस उसके लिए, टेस्टिंग एनालिसिस उसके लिए है ना,
टेस्टिंग प्लस एनालिसिस के लिए। और अगर आप लोगों को किसी भी रीजन से टेस्टिंग बीच में करनी पड़ रही है तो आप कुछ टाइम संडे को डिवोट कर दें, समझे। डेली प्लीज डेली नहीं बनाना, डेली नहीं बनाना, डेली शेड्यूल बनाना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है दोस्तों, क्योंकि डेली शेड्यूल बनाना और उसको फॉलो ना कर पाना सबसे बड़ा गिल्ट का रीजन होता है, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस गिराने का रीजन होता है। डेली टाइम टेबल बनाना तुम समझे नहीं यार, देखो तुम फिर पूरा फील नहीं समझे। डेली प्लान बनाना तो इवेंचुअली पड़ेगा ही सही, वो तो है, डेली टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा तुम्हें, ये तो पक्का है, बट टारगेट्स वीकली होने चाहिए, टारगेट्स वीकली होने चाहिए, समझो इस बात को, देयर इज अ डिफरेंस। डेली टारगेट कुछ नहीं होने चाहिए, डेली टारगेट नहीं रखने, डेली टारगेट रखोगे तो गड़बड़ है, ठीक है, डेली टारगेट रखना गड़बड़ है। वीक को डेली डिवाइड करो। और क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं भाई, किसी दिन आपको हेयर कट भी कराना होगा, समझे क्या। किसी दिन अगर आप लोगों ने सोच लिया कि भाई आज तो अच्छे से नहाना है, तो नहाना भी पड़ेगा किसी ना किसी दिन। तो हर दिन तो नहाते नहीं होंगे आप, मुझे पता है, हर दिन तो नहाते नहीं होंगे। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना वही नहाते हैं, ठीक है, रोज। तो हर दिन तो नहाते भी नहीं, किसी दिन आप नहाएंगे भी सही, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये सारी जो चीजें हैं ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए डेली शेड्यूल नहीं बना सकते, डेली टाइम मतलब डेली टारगेट्स नहीं रख सकते, वीकली टारगेट लेके हमें और सफिशिएंट बफर रखना है ताकि दैनिक दिनचर्या के सारे काम हम कर सकें। और गिल्टी डेज कैलकुलेट करना हर रात को सोते वक्त, ये चीज दोस्तों करो सब लोग, हर रात को सोते वक्त पूरा डे इन ग्लांस एंड देन इवेलुएट करना कि आप लोगों का डे गिल्टी डे था या नहीं था, ठीक है। और अगर उस चीज को आप डायरी में लिख सको तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप उसको डायरी में लिख सको तो बहुत ही अच्छा है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, क्या पता बड़े होके आप इसी डायरी में से कोई अच्छी किताब लिख दो, नहीं तो इस समय तो आपके काम आएगी सही। मतलब मेरी पूरी जो किताब है वो मेरी डायरी से लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो भाई, एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक हफ्ते में समर्स के अंदर कितना नहाना चाहिए। दोस्तों देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे लाइक मेरे में आई डोंट हैव एनी ऑर्डर प्रॉब्लम, ठीक है, मेरे साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वीक में 3 बार नहाता हूँ, ठीक है, मैं वीक में 3 बार नहाता हूँ जैसे, राइट। ये होता है फाउल स्मेल आती है किसी में से। अबे कैसी चीजें डिस्कस करवा रहे हो बेशरम लोगों, मेरे से कुछ भी चीजें डिस्कस करवाते रहते हो। हद हो गई मतलब, ये तो यार मेरे सीक्रेट्स निकलवा रहे हो तुम, शर्म आ रही नहीं आ रही तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आया दोस्तों। अब टू डू क्या है, प्लीज वीकली शेड्यूल बनाइए। वीकली शेड्यूल के अंदर जो भी टारगेट्स रखें 10 to 20% रिवीजन रखें, 80% करंट रखें, रिवीजन के प्रॉपर स्लॉट्स बनाएं, टेस्टिंग प्रॉपर करें, अपने आप को ढंग से इवेलुएट करें, हर रात को ओवरव्यू करें, हर रात को ओवरव्यू करते वक्त ईमानदारी से अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, ये जज करें कि वो डे गिल्टी डे था या नहीं था। और गोल्डन रूल ये है, नंबर ऑफ गिल्टी डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/सक्सेस। समझेगा, समझेगा, वेरी सिंपल रूल, वेरी सिंपल, क्लियर। हाउ टू लीव टेलीग्राम, देखो मैंने दोस्तों पहले भी बताया, टेलीग्राम अभी जैसे मेरे जैसे टीचर्स के लिए तो ये कंपलशन है कि भाई टेलीग्राम पे रिवर्ट भी करना है, सब चीजें। स्टूडेंट्स के लिए कोई कंपलशन नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए कोई कंपलशन नहीं है टीजी पे रहना, राइट। नहीं, उस ग्रुप में जो भी चीजें आती है ना, देखो आप काम की चीजें देखो और मत मत करो, ठीक है। आपके टीचर को आपसे जो भी बात करनी होगी या आपको आपके टीचर से जो भी बात करनी होगी वो तो हो ही जाएगी, समझेगा, वो तो अपने आप हो ही जाती है। देखो कंट्रोल नहीं होता तो देखो यही चीज याद रखो, देखो पॉइंट ये तभी तो आप लोगों को बफर दिया, मैं 100% तो बोल भी नहीं रहा आप लोगों को, 100% नॉन गिल्टी डेज रख भी नहीं सकते आप। मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे 75% नॉन गिल्टी डेज हो, उसमें मेरी 42 रैंक आ गई, तुम्हारी भी आ जाएगी अगर 75% नॉन गिल्टी डे रख दिए ना, समझ गए मेरी बात, क्लियर। चलिए,
आइडियल वीकली टारगेट दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, मेरा दिमाग अलग चलता है, आपका दिमाग अलग चलता है, हर एक बच्चे का दिमाग अलग चलता है, अपने दिमाग के हिसाब से वीकली टारगेट्स बनाओ। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट टारगेट्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट टाइम टेबल, देयर इज नथिंग कॉल्ड, एंड इफ एनीबडी इज सेइंग, जो ये सब क्लिक बेट होता है, क्लिक बेट मतलब पता है कि भाई इस चीज को देख के आप लोग क्लिक करें और फिर उनके व्यूज बढ़े, मैं भी करता हूँ, ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, बट इवेंचुअली हर एक वीडियो में आपको यही दिखेगा, एक डिस्क्लेमर आ जाता है एंड में कि ये सजेस्टिव है, ये सजेस्टिव है। समझ गए मेरी बात? सब में देखो दोस्तों, पढ़ाई नहीं होती ना तो मत करो, सीधी सी बात है। अभी देखो दोस्तों, मेरा मेरा बेटा है, मेरा बेटा क्या है कि वो, उसको लिखना ही नहीं होता, वो क्या बस बोलता रहता है, ठीक है, तो मैं उसको जबरदस्ती कुछ नहीं करवा रहा। समझ रहे हो? नहीं पढ़ना ना, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, कॉम्पिटिटिव पढ़ाई खासकर, बिना इंटरेस्ट के नहीं होगी। कुछ चीजें, कुछ चीजें तो दोस्तों आप लोगों को करनी पड़ेंगी। नहीं, इट वॉज नॉट ए क्लिक बिट, मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताए टाइम टेबल के, जो एक रियलिटी है। ये क्लिक बेट तब होता जब मैं आपको ये बताता कि 6 से 7 ये करो, 7 से 8 ये करो, 8 से 9 करो। समझ रहे हो? ये चीज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी बच्चा फॉलो नहीं कर सकता इसको। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन? जस्ट स्टॉप इट। वेरी सिंपल आंसर, जस्ट स्टॉप इट। देयर इज नो अदर आंसर, जस्ट स्टॉप इट। Just tell yourself that it will lead you to a failure. Go into the mirror, tell it to yourself that if you will procrastinate, it will lead you to failure. Getting my point? Getting my point? Just tell this to yourself in the mirror. And if you can tell this to yourself in the mirror, then the moment you see yourself talking to yourself that you are going to become a failure, you will soon realize that you do not want to become a failure, and you'll stop procrastinating. Getting my point? Getting my point? अरे प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ये होता है दोस्तों, हिंदी भाषा में समझाऊं तो, जो भी आपको काम दिया गया है उसको डिले करना, बस डिले करना। ठीक है दोस्तों, नाइट या मॉर्निंग ये एक नया टॉपिक है जिसमें आपको वापस से बुलाया जाएगा। What if we don't have a mirror? Look into the selfie camera. समझे? अबे अगर तू प्रोक्रेस्टिनेट करेगा तो फेल हो जाएगा, ऐसे बोलो बस। Look into the selfie camera. What if we don't have a phone? Then look into your laptop. ठीक है, record it and see that video again. See that video again. Clear? चलिए, सो मिलते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आया। सो आप लोग, थैंक यू। So keep liking, keep sharing, keep subscribing, and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Right?